नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। मैं आज आपको जो ख़बरें देने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान और उससे अराउंड ये बहुत बड़ी ख़बरें हैं। वो ये हैं कि पाकिस्तान एक तो TTP के ख़िलाफ़ हतमी फ़ैसला कुन कार्रवाई करने जा रहा है। वो पाकिस्तान के हदूद के अंदर या पाकिस्तान की हदूद से बाहर, अफ़गानिस्तान की हदूद के अंदर, जितना भी अंदर, वहाँ पे मुकम्मल ये फ़ैसला है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अफ़गान तालिबान अब मान गए। अब मानना उनकी मजबूरी रही है, इसलिए कि पाकिस्तान को सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका की हमायत हासिल है इस मामले में। और अब आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान रशिया के भी बहुत करीब हो गया हुआ है और एक अरसे से है, और उसकी एक कुंजी है जिसके ज़रिए वो रशिया को उसने खोला है। रशिया जो एक बंद था हमारे लिए, वो बंद था, क्लोज था, उसको खोला है। उसकी भी आपको बताता हूँ। तो ये जो लोग थोड़ा हैरान हुए कुछ लोग कि ये जो रशिया ने, रूस ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है, ये तस्लीम किया है, और रशियन सुप्रीम कोर्ट को तो ऐसे ही उन्होंने बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया है। वो रशिया उसको तस्लीम करना चाहता था, रूस तस्लीम करना चाह रहा था तालिबान को। क्यों करना चाह रहा था? असल में ये एक रेस है पूरी दुनिया में कि जो काम पहले अमेरिका करना चाहेगा, रशिया चाहेगा वो उससे पहले कर ले। रशिया इससे पहले ही अपने आप को एक तरह से तालिबान के करीब कर चुका था, लेकिन वो ओपनली नहीं हो रहा था। वो ज़ाहरी तौर पे वो उसको तस्लीम नहीं उस वक्त तक कर रहा था जब तक वो वेस्ट का, अमेरिका का रवैया नहीं देख रहा था। और जैसे ही ज़ल्मे खलीलज़ाद जैसे एक जो एक स्टूज है, एक वो उनके हाथों में एक खिलौना है अमेरिका के हाथों में, उनको उन्होंने भेजा तो उसको समझ आ गई कि ये अमेरिका जो है वो तालिबान के साथ बातचीत चाहता है। तो इसलिए उसने फिर अब उसको तस्लीम कर लिया, उसने पहल कर ली इस मामले में। अमेरिका भी इसके बाद आ जाएगा, लेकिन अमेरिका को के अंदर कुछ सेन एलिमेंट्स हैं, कुछ बेहतर लोग जो पुराने समझदार लोग हैं, जो CIA के लोग हैं या कुछ अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इवन ट्रंप के अपने जो नए लोग उसने लिए उनमें भी एक दो ठीक लोग हैं जो किसी हद तक उसको अमेरिका की हद तक अच्छा मशवरा दे रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई डायरेक्ट आप बात ना करें तालिबान के साथ। डायरेक्ट, नंबर 1, डायरेक्ट तो अगर बात करेंगे तो इन्हीं से हमने शिकस्त खाई है, तो वो एक मैसेज गलत जाएगा फौरी तौर पे। और दूसरी बात ये है कि ये डायरेक्ट कंट्रोल होने वाले नहीं हैं, इन्हें हम नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि अमेरिका ने देख लिया यहाँ पे रह के कि वो अफगानिस्तान पे कंट्रोल नहीं कर सके। तो उस वक्त लड़ कौन रहे थे? तालिबान ही लड़ रहे थे। तो इनको अगर कंट्रोल करना है या इनके ऊपर इनसे कोई बात मनवानी है या इनके साथ जो भी बात करनी है, मामला तय करने हैं, वो वाया पाकिस्तान ही किया जाए। तो अब ये वहाँ पे ये फैसला जो है वो समवट कर लिया गया है। तो इसलिए ये ज़ल्मे वगैरह की जो अब ज़रूरत नहीं रही। वो कहीं कहीं खाल खाल आपको नज़र आएंगे इस तरह के करैक्टर्स जो हैं। उन्होंने अपनी नौकरी तो कहीं ना कहीं रखनी होती है, रोज़गार रखना होता है, लेकिन असल में ये काम पाकिस्तान को मिल गया है। तो पाकिस्तान को तो पहले ही चाहिए था, इसलिए चाहिए था कि वो तालिबान जो हैं, अफ़गान तालिबान, वो बड़ी हद तक सपोर्ट कर रहे थे TTP को, और TTP जो है वो यहाँ पे दहशतगर्दी कर रही थी, और दाइश और पता नहीं कौन कौन से मिलके यहाँ दहशतगर्दी कर रहे थे। और उनके लिए सेफ हेवन था अफ़गानिस्तान, और बड़ा इन डेप्थ जाके वो कहीं भी जाके पनाह लेते थे, वहाँ से आते थे और ये काम करके चले जाते थे। लेकिन जब अमेरिका की इमदाद बंद हुई है तो तालिबान के होश ठिकाने आ गए। उन्हें पता चल गया कि भाई बग़ैर पैसे के, बग़ैर दुनिया से ताल्लुक़ बनाए के, बग़ैर तिजारत के हुकूमतें नहीं चलती, ना हुकूमतें बनती हैं। ये बात बड़ी हद तक लोगों की जो इनके नाक़िद हैं वो बड़ी सही करते हैं कि जो तालिबान हैं वो हुकूमत करने का स्टफ़ नहीं है, वो मटीरियल नहीं है। वो मतलब यही है कि बंदूक कंधे पे रखी और चल दिए, ये वाला काम है। लेकिन अब उनमें ये सेंस प्रिवेल कर गई है कि भाई अगर हमने रहना है, अब तो उनके वजूद को ख़तरा है।
अब अगर वो सिर्फ लड़ाई पे यकीन रखते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ख़त्म हो जाएंगे कि देखें इस खिते में कितना बड़ा इंटरेस्ट है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया, रशिया, अमेरिका, अच्छा सऊदी अरेबिया, टर्की, इधर से बांग्लादेश, पाकिस्तान, रशियन स्टेट्स। अब ये जो रशियन मतलब स्टेट्स, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कभी रशियन स्टेट्स रही हैं, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड सो ऑन, जितनी हैं, इनके पास अगर ज़ेर ज़मीन दौलत है, इनके पास वसाइल हैं, तो वो ज़मीन में दबा के रखने के लिए नहीं है, वो उनको कैश करवाना चाहते हैं, वो उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो दुनिया को बेचना चाहते हैं। तो उसके लिए जो बेहतरीन रूट है, देखें अब कल मेरी बात हो रही थी आज़रबाईजान के सफ़ीर के साथ जो पाकिस्तान में है, उनके पास रास्ता है कैस्पियन सी के ज़रिए, लेकिन वो यूरोप से लिंक कर सकते हैं, लेकिन उनको जो सबसे बड़ा फ़ायदा पहुंच सकता है वो इस रूट से पहुंच सकता है कि वो वाया अफ़गानिस्तान, वाया ताजिकिस्तान, वाया उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में दाखिल हों और उसके बाद वो ग्वादर के ज़रिए पूरी दुनिया में चले जाएं, वो इंडिया भी चले जाएं, वो बांग्लादेश चले जाएं, वो पूरी दुनिया उनके सामने, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड यूरोप, जहाँ तक वो जाना चाहें वो उनके लिए खुली हुई है। तो इसलिए अब ये तो मैंने एक की बात की, इसी तरह उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान का इशू ये है कि ये दोनों पाकिस्तान की तरह अफ़गानिस्तान से मुतासर हैं। मुतासर से मुराद कि उनके भी दहशतगर्द वहाँ बैठे हुए हैं। अगर हमारे दहशतगर्द टीटीपी वहाँ बैठी हुई है तो उज़्बेक और ताजिक वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो पनाह लेके बैठे हुए हैं, तो वो भी यही चाहते हैं। तो अब ये सरहदें खुलेंगी, सरहद वाले ऑलरेडी वैसे खुली हुई हैं, सिर्फ ये कि वो ऑपरेशनल उस तरह से नहीं है कि तिजारत पूरी तरह से हो सके, छोटी मोटी तिजारत चल रही है। रेल ट्रैक वहाँ बिछ रहा है, बहुत सा काम हो चुका है। चाना जिस तरह मैंने आपको बताया था, वाया वाखान पट्टी, उसको रास्ता मिल चुका है वहाँ से। तो असल में मैं आपको बताऊं कि होने क्या जा रहा है, असल में ये होने जा रहा है कि ये जो पश्तून बेल्ट है अफ़गानिस्तान की, इसको सिक्योर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है पहले नंबर पे जो प्रायोरिटी है, रशिया की, अमेरिका की, पाकिस्तान की, चीन की, तुर्की की, सऊदी अरब की, बांग्लादेश की और ये जो मैंने रियासतों के नाम लिए इनकी, वो ये है कि ये पट्टी जो है ना, इसको क्लियर किया जाए। छोटी मोटी चांदमारी लगी रहेगी। अगर किसी ने जंग लड़नी है तो वो दूसरी पट्टी पे जाके लड़ ले, वहाँ वो खाली रहेगी, उधर बेशक जंगे करते रहें, क्योंकि जाहिर है इतनी ज़्यादा वहाँ पे मुज़ाहमत है, इतने लोग जो हैं वो मुसल्लह हैं, इतने ग्रुप्स हैं, पूरी दुनिया के ग्रुप्स हैं, वो कोई किसी को कुछ सपोर्ट कर रहा है, कोई बगैर सपोर्ट के भी बैठा हुआ है, तो उनका मकसद ही लड़ना है, उनकी ज़िंदगी ही लड़ना है, तो वो एकदम तो ख़त्म नहीं हो सकते। ये साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की भी गेम नहीं है। तो इसलिए एक एरिए को सिक्योर किया जाए और यहाँ से तजारती रूट्स जो हैं वो बनाए जाएँ और फिर आगे फिर जो बाकी जो मामला हैं फिर वो अफ़गानिस्तान के। और मीनवाइल अच्छा, अब तालिबान को मैंने कहा कि चूंकि उनके पैसे बंद हुए, अमेरिका के पैसे बंद हुए, इधर पाकिस्तान ने उनको स्क्रू किया, अब उनको इतनी अकल आ गई है कि अब वो जो बॉर्डर पे सिस्टम है उसको उन्होंने फाल कर दिया है। कैसी, मतलब ये ना अनहोनी सी चीज़ है, लोगों को ये इस पर यकीन नहीं आएगा कि वो बाकायदा जो बॉर्डर पे सिस्टम होता है कि आप कस्टम का ऑटोमेटिक सिस्टम, कस्टम आ रहा है, जा रहा है, कस्टम की आप चीज़ें वो कटौतियाँ कर रहे हैं, जो माल आ जा रहा है उस पर, तो वो जो पूरा सिस्टम है उस पर वो उन्होंने फाल कर लिया और उससे वो बाकायदा पैसे वसूल कर रहे हैं, मतलब उसके अपने महसूलात इकट्ठे कर रहे हैं। तो इतनी अकल आ गई है। अकल आ जाती है जब आपके पास खाने पीने को कुछ ना हो, तो फिर आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है। तो अब ये वो इस तरफ ये जो मुल्ला कंधारी साहब जो थे, जो सबसे ज़्यादा ट्रबल मेकर थे, अब उनको भी समझ आ गई है कि ये मिल के चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ और नहीं होगा। तो इसलिए पाकिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार हैं वो भी जा रहे हैं, उनकी भी एक बड़ी ज़बरदस्त मुलाकातें हो रही हैं। उससे पहले सादिक ख़ान की मुलाकातें बहुत ज़बरदस्त रही हैं। तो डिप्लोमेटिकली हमें बहुत अच्छी अमेरिका के ज़रिए एंड डायरेक्टली बड़ी अच्छी कामयाबियाँ मिल गई हैं। और रशिया जो है उसकी कुंजी हमारे पास है, बेलारूस है, वो हमारी बातचीत उसके साथ ऑलरेडी पहले से चल रही है, सारे मामलात हैं। तो इसलिए ये एरिया अब सिक्योर होगा और बलूचिस्तान का एरिया सिक्योर होगा और इसी साल में होगा
ये अगली बड़ी खबर ये है कि 2025 में ये सारे मामला पाकिस्तान के अंदर तक तो ज़रूर ये सारे क्लियर करने का जो है ना वो प्लान है कि ये दहशतगर्दी इसी साल ख़त्म, 2026 में दहशतगर्दी नहीं होगी। 2025 की दहशतगर्दी आहिस्ता 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 मिटिगेट करते 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 इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्यों कि ये जो मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई है इसके नतीजे में बहुत से मुल्क हमारे साथ इंटरेस्टेड हैं, समेत अमेरिका का आपको पता जो सबसे बड़ा इशू ये है कि अमेरिका के पास ना एनर्जी है ना मिनरल्स हैं। अमेरिका के पास खाने पीने को दौलत कोई नहीं है ऐसी, वो जो भी खाता था जंगों से खाता था, अब वो चैप्टर बंद हो गए, अब तो वो खुद भी जंग नहीं लड़ पा रहा, तो इसलिए वो मिनरल्स की पीछे भाग रहा है। वो यूक्रेन का मसला क्यों हल करना चाहता है, वो पाकिस्तान के मिनरल्स की तरफ आना चाहता है। और इसी तरह वो दूसरे जो रूसी साबिक रूस की जो रियासतें हैं उस तरफ भी वो जाना चाहता है। वो समझता है कि उसको हर जगह जाके तो अपना कारोबार करना चाहिए। तो वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब ये एरियाज़ जो हैं ये सिक्योर हों। ये सिर्फ यूरोप को सिक्योर करके उसने जो उसको मिलना था वो मिल गया, अब वो यूरोप अगेन वो कहता है जी कि हमें सिक्योर करें, लेकिन अमेरिका को भी अब समझ लग रही है कि दौलत तो कहीं और पड़ी हुई है। तो इसलिए ये एरिया सिक्योर होंगे, ये बलूचिस्तान क्लियर होगा और इसी साल होगा। इसी साल ये सारे ठेके वेके भी हो जाएंगे और जो मिनरल्स का काम है वो शुरू हो जाएगा। और मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं आप समझ रहे होंगे, मिनरल्स के हवाले से भी और बाकी जो ज़राअत के हवाले से भी, वो भी इसी साल हल हो जाएंगे। इस पर मैं आपको इनसाइट दूंगा इंशाल्लाह। ये जो नहरों वाला मामला है इस पर क्या होने जा रहा है, एक बड़ी तब्दीली भी हो सकती है, तो वो अगले व्लॉग में। तो इजाज़त दीजिए, अब तक ये अपडेट थी।